जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हाँ, यहाँ पर मुझे खुशबुएँ आ रही थी बड़ी, और गैराज है ये सरमद भाई का ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो ये यहाँ पर पाए गए हैं सरमद भाई, और ये अरे यहाँ तुम पर कहाँ से आ गई हो? मैं बस आ गई हूँ कि मैंने देखा कि यहाँ से खुशबू आ रही है, तो हम खिंचे चले आए जी आपको देखने के लिए कि ये आप कर क्या रहे। ये असल में कुछ मैंने परफ्यूम मेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, हम्म। वो 90 के करीब। उन हम्म। सारों को जो है वो मैंने अब बॉटल्स मुझे जो है वो दोबारा चाहिए थी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो उन सारों को खाली कर दिया है। ठीक है। हम्म। और खाली करके जो है हम्म। 4 जार्स में वो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे उन परफ्यूमों को यकजा कर दिया है हम्म। कि हो सकता है इसी तरह कोई अच्छा परफ्यूम बन जाए। अच्छा, और तो ये जिसमें मैं अभी 90 एक्सपेरिमेंट्स में बुरे तरीके से नाकाम रहा हूँ कोई अच्छा परफ्यूम बनाने के लिए। अच्छा, ये वैसे आपका मुश्किल आया है ना कि ये आप मेरा मुश्किल है। शायरी के साथ साथ आपको पसंद है कि खुशबुओं के वो साथ आप। जैसे होते हैं ना, हम्म। पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी तरह पोइट्री, हम्म। पेंटिंग और परफ्यूम में। परफ्यूम्स। तो मैं भी समझ लो कि 3 पीस में साथ भी लगे हूँ। अच्छा, माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। और ये सरमद भाई आपने नंबरिंग भी दी हुई है डिफरेंट, ये ये ढक्कन असल, है इनके। हाँ ये इनके सारे कवर्स हैं। मैं जो भी हम्म। एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो उसको फिर अपनी डायरी में लिखता हूँ। अच्छा, डायरी डायरी ज़रा आप में मुझे दिखाएं अपनी। ये भाई ये तो जैसे बड़ा लंबा चौड़ा काम है भाई। ये जैसे हम्म। परफ्यूम जो है वो एसेंशियल ऑयल्स को हम्म। अल्कोहल में, हम्म। डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, वो पीने वाली नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर। डीनेचर्ड अल्कोहल में आप जो है वो परफ्यूम को बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स बहुत भारी होते हैं तो इनको सॉल्वेंट चाहिए होता है। अच्छा। तो ये वैसे तो अतर वगैरह जो बनते हैं वो बनते हैं उनमें जैसे ये मेरे पास एक ऑयल पड़ा होगा, दिखाएं। अच्छा अच्छा, ये ये वाला। रॉ कोकोनट ऑयल है और और इसकी कोई अपनी स्मेल नहीं है। तो इसमें जब आप एसेंशियल ऑयल मिक्स करेंगे तो उसकी खुशबू आएगी। तो एसेंशियल ऑयल मिक्स होके जो है हम्म। वो इतर की तरह का ऑयल बेस्ड परफ्यूम बन जाता है। अच्छा तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि परफ्यूम मेकिंग जो है ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, इसलिए इसमें 4 साल की डिग्री है। 4 साल की यानी कि डिग्री करके फिर तो आप ये आप बना फिर सकते आप हैं, बनाने के परफ्यूमर, काबिल होते फिर हैं। आप बनाने के काबिल होते हैं। तो मेरे यस। पास क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं जिसे कहते हैं ना स्टैबिंग इन द डार्क, हम्म। तो मैं वो करता हूँ। हम्म। लेकिन ये है कि 90 एक्सपेरिमेंट्स में से ओवर 3 इयर्स हम्म। एक भी परफ्यूम ऐसा नहीं बना पाया जो कि मेरे मियार पे पूरा उतरता। और मियार क्या है ये देखें, और मैं आपका आपको बता म्यार जो देता है हूँ। वो थोड़ा सा ऊंचा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जी। परफ्यूम है मिस्टर दी रोशाज। ठीक है। ये फ्रेंच परफ्यूम है। रोशाज एक ब्रांड है, कपड़े वगैरह भी बनाते हैं, ये बहुत पॉपुलर था, क्लासिकल ब्रांड है। तो इसका ये 20 ml का छोटा सा परफ्यूम है, वुमेन परफ्यूम है, अच्छा। मिस्टर दी रोशाज। दोशाज, अच्छा। मिस्टर दी रोशाज। अब इसकी मार्केट में प्राइस जो है वो 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू $250 है इस 20 ml के। हो, यानी कि इतना एक्सपेंसिव है ये ये। 70s में बना था और इस जैसी खुशबू जो है वो आज तक दोबारा नहीं बनी। तो ये किसी दोस्त के पास मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, वो उसकी परफ्यूम की शॉप थी, तो ये मैं ईबे पे उसके लिए सेल कर रहा हूँ ताकि उसके कुछ पैसे जो है वो परफ्यूम शॉप के रिकवर हो जाएं, क्योंकि वो उसने बंद कर दी। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी आप तो उसको मुझे हेल्प जो कर कि रहे हैं। परफ्यूम मेकिंग का शौक है तो ये एक्सपेरिमेंट्स मैं करता नहीं, रहता हूँ। बड़ा ये ज़बरदस्त मशगला है, यानी कि बिज़ी भी आप रहते हैं और खुशबुओं के साथ माशाल्लाह से। ये देखें ना, इतनी ढेर सारी। मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा पता नहीं आप लेकिन क्या बस कर रहे जो हैं। है ना इसमें मसला यही है कि 90 एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी आपको मैं लगा जीरो नहीं है। पे खड़ा हुआ हूँ। ओ हो हो। यानी कि कोई भी परफ्यूम इनमें से ऐसा नहीं बना कि जिसे आप कहें कि वाह क्या परफ्यूम बना है। नॉर्मल सी फ्रेग्रेंस बनी है जैसी पाकिस्तान में नॉर्मली मिलती है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे भी तो होते हैं ना उसमें, डिफरेंट हो मतलब। हाँ लेकिन असल में परफ्यूम मेकिंग एक आर्ट है। जैसे आपको पेंटिंग कहीं से सीखनी पड़ती है, पोएट्री कहीं से सीखनी पड़ती है, इस तरह परफ्यूम मेकिंग भी आपको कहीं से सीखनी पड़ती है। नहीं, पोइट्री तो मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं से सीखनी पड़ती है, नहीं, ये तो पोएट्री खुदा आपको दाद एक खुदादाद सलाहियत सलाहियत होती तो है है। आर्ट की। हम्म। अगर आपने पोइट्री करनी है, आपकी आपकी जो गज़ल है वो बहर में हो, वज़न में हो, शेर मुकम्मल हो, काफिया रदीफ
आपको पता हो, पोइट्री दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लिखने में, क्योंकि ये जो बाइनरी होते हैं ना, वंस एंड जीरोस, ये ऑलमोस्ट वंस एंड जीरोस का कॉम्बिनेशन है। हिजा कुता, हिजा बुलंद, अच्छा। और फिर मुख्तलिफ बहरें हैं जो इतने सालों से राइश हैं, सदियों से, गालबन 5000 साल से। तो इसी तरह आपने जब पोइट्री गजल लिखनी है तो आपको किसी उस्ताद का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मेरे उस्ताद हैं बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब, उन्होंने मुझे इल्मे अरूज सिखाया और मुझे गजल लिखनी सिखाई। अब पेंटिंग जो है वो मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया तो उसमें निखार नहीं आ सका। इसी तरह ये जो परफ्यूमरी है, इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का काम है। आपको पता होना चाहिए कि लेवेंडर जो है वो जेरेनियम के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। वो यानी कि इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप उसमें रोज अगर यूज कर रहे हैं जो है वो एम्बर के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर आपने उसको उन दोनों को यकजा करना है तो किसके कितने ड्रॉप्स होने चाहिए। अच्छा, तो ये बड़ा मुश्किल काम यानी कि है। काफी मुश्किल काम है, सिर्फ आप खुशबुओं से खेल नहीं सकते, यानी कि इसको बनाना मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मेरी नजर में, मुश्किल तरीन काम एक अच्छी खुशबू बनाना है, खुद से जीरो से स्टार्ट करके डिनेचर्ड अल्कोहल में या कैरियर ऑयल में, जैसे कि वो कोकोनट मैंने आपको दिखाया, उसमें एसेंशियल ऑयल्स को मिक्स करके एक ऐसी प्लेजेंट खुशबू बनाना जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, इसलिए कि जैसे अगर आप 100 छोड़े 30 मिल परफ्यूम बना रहे हैं, परफ्यूम ग्रेड, तो 30 मिल में आपके होंगे तकरीबन 600 ड्रॉप्स टोटल। ठीक है, क्योंकि एक मिल में अराउंड 20 ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो 600 ड्रॉप्स में से जो आपका 20% होगा, 30 मिल का जो 20% होगा वो बना 6 मिल। अब 6 मिल में होंगे 120 ड्रॉप्स। अब 120 ड्रॉप्स आपने मुख्तलिफ एसेंशियल ऑयल्स के मिक्स इस तरह करने हैं कि वो एक अच्छी खुशबू बन जाए। ये तो नहीं कि आपने उसमें दमास्कस रोज डाल दिया तो वो तो आपको लगा कि रोज की तो खुशबू बन गई। इसी तरह आप कली डाल सकते हैं, वो कली की खुशबू होगी प्लेन सिंपल। लेकिन अगर आपने परफ्यूम बनाना है कि जो नेचुरल खुशबू से हटके प्लेजेंट खुशबू हो, तो वो तो बड़ा औखा काम है, वो बड़ा जान जोखिम का काम है। इसलिए जो फ्रेंच और यूनाइटेड स्टेट्स वाले हैं, ये 4 साल की इसमें डिग्री करवाते हैं। अच्छा, अब मैं चूंकि बूढ़ा हो गया हूँ तो डिग्री करने का तो टाइम नहीं रहा मेरे पास, इसलिए आप ये मशगला इधर जारी रखा हुआ है। कहते हैं कि स्टैबिंग इन द डार्क। हाँ जी। तो मैं सोच रहा था कि यार एसेंशियल ऑयल्स हैं, डिनेचर्ड अल्कोहल है, परफ्यूम बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। 99 एक्सपेरिमेंट्स में से ओवर 4 years मैं एक भी ढंग का परफ्यूम नहीं बना पाया। ओहो, अब अपने प्यारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी लास्ट में, कि ये मशगला अच्छा है बट आप परफ्यूम नहीं बना सकते? मैं ये समझता हूँ कि परफ्यूम मेकिंग जो है ये पोइट्री और पेंटिंग से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। पेशेंस मांगता है और कंटिन्यूअस स्टडी मांगता है। पहले तो आपको हर इंग्रेडिएंट का पता हो, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता हो, कि जो रोज है, अब रोज भी दुनिया में हर जगह के मुख्तलिफ हैं। ऑस्ट्रेलिया का रोज होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा पाकिस्तान के रोज से। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन खुशबू वाला रोज, गुलाब और कली मोतिया, ये बड़े खुशबूदार फूल हैं पाकिस्तान के। तो अगर आपने ऑक्मोस के साथ रोज को मिक्स करना है तो आपको इन दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और उसके लिए स्टडी जरूरी है। इसलिए खुदारा परफ्यूम मेकिंग घर में करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अच्छा, ठीक है। 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको शौक है तो आप इंटरनेट से कुछ सादा से नुस्खे तो देख सकते हैं। भाई टॉप नोट जो है वो मैं लेवेंडर डाल रहा हूँ 4 ड्रॉप्स, और मिडल में मैं 1 ड्रॉप जेरेनियम का डालूंगा, और बेस में मैं जो है वो 10 ड्रॉप्स सीडरवुड के डालूंगा। वो एक खुशबू बन जाएगी, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं, हाँ, लेकिन वो डिफरेंट चाहिए होगा कि पूछने वाला कहे कि वाओ क्या लगाया हुआ है।
चलें ठीक है जी, यहाँ पर हम अपने इख्तिताम को चलते हैं। ये जो आपके परफ्यूम्स हैं ये इन्होंने जी ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ भी एक ਲੱਭਣਾ है कि ਤੁਸੀਂ तो ये खरीद के है बस ही देने ने। नहीं, मतलब कि इसमें क्या है करेंगे ही आप? नहीं है, इसमें इसमें हाँ। खुशबू नहीं अच्छी ना। ये आप सूंघ के देखें। ठीक है, मुझे दिखाएं, यानी कि इतनी अच्छी तो नहीं है। इसकी सारों की यही खुशबू है, क्योंकि मैंने सारे मिक्स कर दिए ना 90 के 90। ओ हाँ, सही कह तो रहे हैं। ऑल दीज 90s आर परफ्यूम्स आर मिक्स्ड। लेकिन मैं फेंकना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए मैं चाह रहा था कि चलो देखूं, हो सकता है सारों को मिक्स करके ही कोई ऐसी चीज बन जाए। ठीक नहीं, मुझे सरमद भाई से वैसे गिफ्ट्स मिल गए हैं काफ़ी सारे परफ्यूम्स के जो उन्होंने मुझे ख़रीद के दिए हैं, लेकिन यहाँ से वो देने को तैयार नहीं है। सो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर हम जनाब अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। आपको अपना बहुत सा ख्याल रखें, और आपको पता चला है कि सरमद भाई किस किस चीज़ में जो है वो माहिर है और अपना वक्त वो कैसे गुजारते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अपना करें आप दोबारा काम, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। मैं तो अभी ये सोच रहा था कि इसका मैं करूं क्या। अल्लाह इसको हाफ़िज़। आया कि उसमें उंडेलूं, जो कि मेरा जिसमें अगरबत्तियां भी जलती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है वो मैं उसमें उंडेल देता हूं, ताकि उसमें से तो मिली जुली सी खुशबू खुशबू आती है। आती रहे। ओके जी, खुदा खुदा हाफिज। हाफ़िज़।